ओम श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग संख्या तृतीय श्लोक संख्या 17। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे महान बुद्धि वाले भारद्वाज, अब आप भगवान श्री राम की अनुपम एवं उज्ज्वल जीवनचर्या से संबंधित परम शुभदायिनी मंगलमयी कथा का श्रवण करिए। इसके श्रवण मात्र से सब कुछ देने वाले समस्त विषयों के ज्ञान तत्वों को आप सर्वदा के लिए जान जाएंगे। यानी यह जो कथा है वो ऐसी है कि जिससे जितनी भी जानने योग्य चीजें हैं, जो भी ज्ञान तत्व है, उसे अल्पकाल के लिए नहीं सदा के लिए आप जान जाएंगे। यानी उसका जो फल है वो शाश्वत है, नश्वर नहीं है। यानी उसका एक बार स्वाद आ जाए तो वह स्वाद जाता नहीं है। जो सांसारिक वस्तुएं होती हैं तो उनका स्वाद तभी तक है जब तक वस्तु है। यहाँ वस्तु भी नश्वर है, लेकिन तत्वबोध से वह प्राप्त होता है जो शाश्वत है। तो जो शाश्वत होगा तो उसकी अनुभूति भी शाश्वत होगी, उसका आनंद, उसकी शांति भी शाश्वत ही होगी। हाँ, तो नारायण उसको पहचानने का यत्न करना चाहिए। हम उसका विधिवत वर्णन करते हैं, ऐसा वाल्मीकि जी कहते हैं। कमलवत नेत्र वाले श्री राम विद्या गृह अर्थात गुरु के भवन से विद्या अध्ययन पूर्ण कर अपने घर वापस आए। तब विविध विध गृह में आनंद क्रीड़ाएं करते हुए सर्वदा वह शून्य होकर समय व्यतीत किए। तदनंतर कुछ काल के उपरांत कुछ समय व्यतीत होने पर जबकि महाराज दशरथ इस पृथ्वी का परिपालन कर रहे थे, सभी प्रजा वर्ग शोक रहित, आदि व्याधि रहित जीवन यापन कर रहे थे। तत्पश्चात कुछ दिन व्यतीत होने के उपरांत सद्गुणों से युक्त श्री राम का चित्त तीर्थ पुण्य आश्रमों का दर्शन करने के लिए अतिशय उत्कंठित हुआ। यानी कथा सुनाते हुए वाल्मीकि जी बताते हैं कि राम जी जब क्रम से थोड़े बड़े हुए तो अपने गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। जब उनका विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ तो घर आकर के कुछ काल तक प्रमोद प्रमोद आनंद में जीवन व्यतीत हुआ है। फिर राम जी के चित्त में जो पुण्यमय तीर्थ हैं, वहाँ जो पुण्यमय आश्रम आदि स्थित हैं, वहाँ जाकर के उनका दर्शन, वहाँ से कुछ ज्ञान आदि प्राप्त करने की जिज्ञासा राम जी के चित्त में उदित हुई है। उसी क्षण राघवेंद्र ने अपने मन में चिंतन करते हुए अपने पिता महाराज दशरथ के समक्ष पहुंचकर चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए प्रार्थना किया। जैसे हंस नूतन पद्मों को आश्रय प्राप्त करता है, वैसे ही नखों के केशर वर्ण युक्त पिता के चरणों को प्रीतिपूर्वक स्पर्श किया। यानी कि पिता के चरण छू करके जो मन में इच्छा है वो अपने पिता को निवेदित करते हैं। राम जी ने कहा कि हे पिताजी, हे नाथ, इस समय मेरे मन में तीव्र उत्कंठा जागृत हो रही है कि मैं तीर्थों, देवालयों, वनों एवं आश्रमों का भ्रमण कर दर्शन करूं। यानी इसका अर्थ यह भी होता है कि त्रेता युग में भी देवालय हुआ करते थे, तीर्थ आदि हुआ करते थे, जिनका सेवन करने से लोग पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि तत्व ज्ञान तो विरलों को ही समझ में आता है या उनकी जिज्ञासा होती है, लेकिन उसकी पात्रता कमाने के लिए नीचे से सीढ़ी तो बनानी ही पड़ेगी।
इसका अर्थ ये नहीं होता कि मूर्तियों की जो परंपरा है वो पहले थी नहीं, केवल कलयुग में ही है। मूर्तियों की परंपरा पहले से है, और यह आपको बंधन के लिए नहीं, यह मुक्ति के लिए है, क्योंकि मन को कोई ना कोई आश्रय अवश्य चाहिए होता है। हे नाथ, आज आपकी सेवा में मेरा यह प्रथम याचना है। आप इसे सफल करने के योग्य हैं, यानी आप समर्थ हैं। हे स्वामी, इस जगत में अभी तक ऐसा कोई याचक नहीं हुआ जिसका आपने उसकी इच्छित वस्तु दान कर उन्हें सम्मानित ना किया हो। हाँ, पिता को उनकी महिमा याद दिला रहे हैं कि आप तो दानवीर हैं, आपसे जो मांगा जाता है तो मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। अगर मैं खाली हाथ गया हाँ तो आपके यश में ही बट्टा लगेगा। जो इस प्रकार कहा जाता है तो सामने वाला भी सोचता है भाई हाँ, इसमें उन्हीं का फायदा नहीं, हमारा भी तो फायदा है कि हमारा यश बढ़ रहा है। इस तरह राम के द्वारा निवेदित राजा ने वशिष्ठ मुनि के साथ विचार विमर्श कर इस प्रथम निवेदन करने वाले राम जी को जाने की आज्ञा प्रदान करते। और कितना बढ़िया संदेश दिया। राजा ने तुरंत निर्णय नहीं लिया, जो अपने गुरुजन है उनसे विचार विमर्श किया है कि भाई उचित है कि नहीं उचित है। पहले के जो राजगुरु आदि होते थे उन्हें उचित अनुचित का भी विवेक है, ज्योतिष आदि का भी ज्ञान है कि भाई इस काल में यात्रा करना शुभ होता है कि नहीं होता है, और इस दिशा में ग्रह योग आदि सब कुछ मिला करके तब निर्णय लिया जाता है कि भाई ये चीज शुभ होगी कि नहीं होगी। उस हिसाब से निर्णय लिया जाता है। तो हमको भी कोई निर्णय लेना हो तो गुरुजनों से परामर्श कर लेना चाहिए, नहीं तो कई बार ऐसे निर्णय हो जाते हैं कि इस पर बाद में पछताना पड़ता है। किसी परम शुभ नक्षत्र एवं शुभ दिन पर श्री राम जी की यात्रा हेतु ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन पूर्वक उन्हें परम मांगलिक वेशभूषा से समलंकृत किया, यानी कि मंगल वचन कहे, और शुभ घड़ी है, शुभ नक्षत्र है, शुभ दिन है, और वेशभूषा भी मंगलदायी है। तदनंतर अपने भ्राताओं के सहित राघवेंद्र कुलगुरु वशिष्ठ मुनि के द्वारा भेजे गए विप्रों एवं अपने ऊपर स्नेह रखने वाले कतिपय राजपुत्रों के साथ आशीर्वाद देती हुई माताओं से पुनः आलिंगित होकर अलंकरण आदि को धारण कर अपने भवन से तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किए। यानी अकेले नहीं गए हैं, उनके भाई भी हैं, राजा के पुत्र आदि भी हैं और ब्राह्मण आदि भी हैं। जिस समय अपने नगर से श्री राम यात्रा प्रसंग के अंतर्गत निकल रहे थे, उस समय पूर्ववासियों ने उनके सम्मान में तुरी घोष का वादन किया और नगर की नारियों ने भ्रमर पंक्तिवत चंचल नेत्रों से उनके रूप का रस पान किया। वैसे भी तो राजकुमार दिखाई नहीं देते थे, वो भी राम जी का तो रूप ऐसा था कि कोई देखे तो देखता ही रह जाए। तो नारियों के जो नेत्र हैं उन्हें भ्रमर की उपमा दी गई, राम जी का जो रूप है उसे पुष्प की उपमा दी गई। भ्रमर तो सदैव ही पुष्पों के तलाश में रहते हैं, मधु का पान करने के लिए। वहां तो हो सके कि वो बंधन में फंस जाए, कमल का फूल हो वहीं पे लग जाए, फिर कमल का फूल तो बंद हो जाता है रात में, फिर वो सोचता है सुबह निकल जाऊंगा, फिर हाथी आता है और कमल के फूल को तोड़ के पाँव के नीचे दबा के फिर रौंद डालता है, और जो घोड़ा लकड़ी मजबूत लकड़ी हो ना उसको भी काट के निकल जाए, लेकिन वो कमल में फंस के रह जाता। लेकिन यहाँ वो उपमा नहीं है ना, यहाँ तो मुक्त करने वाली उपमा। भगवान के रूप को जो देख लेते हैं उन्हें भगवान से प्रेम हो जाता है। जिन्हें भगवान से प्रेम हो जाता है उन्हें भगवत तत्व में विश्रांति मिलने लग जाती है, और जिन्हें भगवत तत्व में विश्रांति मिलने लग गई नारायण, आज नहीं तो कल वो भगवत तत्व से एक हो जाता है, नौकर से मालिक बन जाता है।
अभी हम लोग मन के गुलाम। हाँ? मालिक हो जाना मतलब मन का स्वामी हो जाना। मन ही तो सृष्टि है, सृष्टि के गुलाम है ना। ये वस्तु चाहिए, ये नहीं चाहिए। जब इनकी सारी इच्छाएं छोड़ करके इनका जो प्रकाशक है, इनका जो अधिष्ठान है, उसमें अपने मैं को समर्पित करते हुए विश्राम पाया जाता है, तो न परमात्मा से एकता का अनुभव करते हैं। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, सत्ता है, अपरिचित, आकाशवत व्याप्त। उसमें विश्राम पाने वाला अपरिचिन्न हो जाता है। फिर उसके लिए मन की वृत्तियों का उतना मूल्य नहीं रहता। ग्रामीण ललनाओं ने अपने चंचल कर कमलों से श्री राम जी के ऊपर हिमकणों से हिमालय की बर्फवत लाजा यानी खील की वर्षा करके समस्त शरीर को ढकते हैं। एक बड़ा होता है ना, दिवाली आदि में मिलता है, खील बोलते हैं। हाँ, उसको डालते हैं मंगल। हाँ, बहुत हल्का होता, लगता नहीं है। हाँ, तो उसकी वर्षा उन्होंने राम जी के ऊपर किया हुआ है। श्री राम समस्त विप्रों को दान मान आदि से अपने अनुकूल बनाते हुए चौं ओर से प्रजा के आशीर्वचनों को सुनते हुए सभी दिशाओं के शोभनीय दृश्यों का अवलोकन करते हुए सघन वन्य प्रदेश में विचरण करने लगा। क्योंकि उस समय भाई हाईवे तो है नहीं, जंगल आदि से ही यात्रा प्रारंभ होती है। मार्ग में जंगल आदि तो पड़ता ही पड़ता है। तदनंतर श्री राम ने अपने निवास स्थान उस कौशल जनपद से शुरू कर क्रमशः स्नान, दान, तप एवं ध्यान आदि संपन्न कर सभी तीर्थों का दर्शन किया। अब इसमें तीर्थ गिनाएंगे कि कहाँ कहाँ राम जी गए थे। पवित्र नदियों के तट, वन, आश्रम, जंगल, जनपदों की सीमाओं पर स्थित समुद्र एवं पर्वतों के तट, इंदु के तुल्य मंदाकिनी, नील कमलवत परम निर्मल कलिंदजा यमुना, सरस्वती और सतलुज, चिनाव, चंद्रभागा, इरावती यानी रावी नदी, वेणी, कृष्णा से मिली हुई वड़ी, निर्निंध्या, सरयू, चर्मणवर्ती चंबल, बितस्ता, झेलम, व्यास, बहुधा, प्रयाग, नैमिषारण्य, गया, वाराणसी, श्रीगिरी, केदार, पुष्कर और मानसरोवर, उत्तर मानस, हयग्रीव तीर्थ, अग्नि तीर्थ, ज्वालामुख, महातीर्थ, इंद्रदुम्न, सरोवर एवं कुंड, नदियां, नदों आदि का आदर और श्रद्धा पूर्वक दर्शन किया। यानी हमारे यहाँ ज्यादातर जो तीर्थ है वो नदियों के किनारे ही बनाए गए हैं, क्योंकि हमारी जो उपासना है वो जल प्रधान है। जो जल प्रधान उपासना होती है वो थोड़ा समय तो लेती है, लेकिन उसमें मंगलता बनी रहती है। कुछ साधनाएं होती हैं जो अग्नि प्रधान होती है। जो अग्नि प्रधान होती है उसमें सिद्धि जल्दी नहीं मिलती। क्योंकि उतनी सामर्थ्य होनी चाहिए शरीर के अंदर। हालांकि जल वाले को थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, अग्नि वाले को थोड़ा कम समय लगना चाहिए, लेकिन जितनी कम समय लेती है उतनी उग्र है। वैसे भी जल जीवन माना जाता है। जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो अग्नि तत्व को साधने का प्रयास करते हैं, और जो हमारे यहाँ है वो जल तत्व को साधने का प्रयास, यानी प्रारंभ में शुरुआत जल तत्व से की जाती है। हालांकि पृथ्वी तत्व से की जाती है, लेकिन मुख्यतः ये रहती है कि पृथ्वी को क्रॉस करके जल को माध्यम बनाकर वो ऊपर उठे। इसलिए जितने भी जैन के तीर्थ हैं वो सब पर्वतों पे बनाए जाते हैं जहाँ पानी कम हो, और उनके जो गुरु आदि होते हैं वो स्नान भी नहीं करते, कपड़ा गीला करके वो पोछ भर लेते हैं।
तो वो अग्नि प्रधान यानी शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाने का प्रयास करता है। वैसे भी हमको जो मनुष्य है ना, वो अग्नि का स्नान नहीं कर सकते ना, सूर्य के लिए जल का स्नान करते। हाँ, तो जैसी प्रकृति होती है वैसा तप करना चाहिए। यह जो अग्नि का स्नान है ये देवता लोग करते हैं। उनको पवित्र होना है तो अग्नि जलाया, उसके भीतर गए और शुद्ध होकर बाहर आ गए। लेकिन वो क्षमता मनुष्य में नहीं है ना। इसके लिए दूसरे की कॉपी करने से काम नहीं चलता। जिन्होंने देवत्व प्राप्त कर लिया है, आप उनकी नकल करोगे तो नहीं चलेगा ना। नारायण उनका वर्णन आ गया तो उन लोगों ने अग्नि तत्व को पकड़ लिया। ऋषभ देव उन्हीं की महावीर आदि की परंपरा में बहुत तेज होता है देवताओं में। अपनी पूरी महिमा में खड़े हो जाए तो पूरे ग्राउंड में रोशनी हो जाए अग्नि तत्व। उनके नजदीक जाओ तो तुम्हारा शरीर जल के भस्म हो जाए, इतना तेज होता है। वो नहीं जलेगा। हाँ, बात ये चल रही है कि हमारी जो साधनाएं हैं वो शीतलता को धारण करने वाली हैं। शीतलता को धारण करने वाली क्यों? क्योंकि साधना स्वयं अग्नि का रूप है। अगर भीतर में अग्नि जल रही है तो उसे बाहर जल से संतुलित करना चाहिए, जिससे जीवन में एक बैलेंस बना रहे। अगर भीतर भी अग्नि है और बाहर भी अग्नि है तो संभाले नहीं संभलेगी, जला डालेगी सब कुछ। यही कारण है कि साधना काल में आहार आदि ऐसे लिए जाते हैं कि जो शरीर में जो तेज बने उसको संतुलित करते हैं। उसी को संतुलित नहीं कर पाते तो पागलपन है, क्रोध है, उन्माद है, खुश्की चढ़ जाना है। तो वो सारी चीजें जानना जरूरी होता है। वैसा आहार, वैसा विहार। अपने यहाँ ब्रह्म मुहूर्त को ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो दूसरे समय से ठंडा होता है, इसलिए इस समय साधना करने का विधान है। यही कारण है कि सुबह में नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि जिसको नींद जैसे ठंडी पड़ती है वैसे नींद आती है ना। नारायण गर्मी में कहाँ नींद आती है? तो सुबह के समय जैसे टेम्परेचर डाउन होता है वैसे नींद भी अच्छी आती है और उस समय साधना भी अच्छी होती है। कि उस समय अगर शरीर में गर्मी बढ़ती भी है तो बाहर का वातावरण उसे काउंटर कर ले जाता है। तो साधना के नियमों को समझना जरूरी है। सिर्फ परंपरा का आग्रह रखने से उन्नति होती है ऐसी मेरी मान्यता तो अब बिल्कुल नहीं रही। समझो, सुनो, समझो, थोड़ा प्रैक्टिकल करो, उचित लगे तो आगे बढ़ो, नहीं तो कोई भी बोलता हो उसके लिए वो उचित हो। कोई जरूरी नहीं है कि जो दवाई दूसरे को फायदा कर रही है वही आपको भी कर। आपके लिए वैद्य होना चाहिए। भाई वात पित्त कफ का क्या अनुपात है? भाई जिसका पित्त शरीर है उसको अगर शरीर इतना है तो कफ प्रधान औषधि दी जाएगी ना। लेकिन जिसका कफ प्रधान है तो उसको कफ प्रधान दे दी गई तो मुसीबत हो जाएगी ना। ना तो एक ही दवा सबके लिए हितकारी नहीं होते। इसलिए हमारे यहाँ तत्वज्ञान के लिए बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं। मतलब प्रक्रियाओं में अलगाव हो सकता है। कई लोगों के मुख से मैंने सुना है कि बोलते हैं कि ब्रह्म चर्चा जो है वो चर्चा नहीं है, उसके लिए आपको शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात भी सही है, लेकिन ब्रह्म शब्दों का विषय नहीं है, ये भी तो चर्चा से ही समझ में आता। शब्दों का विषय तो नहीं है ब्रह्म, लेकिन बिना शब्दों के प्राप्त भी कहाँ होता। वास्तव में उसे प्राप्त क्या करना है? अप्राप्ति का भ्रम है। लेकिन भ्रम यदि शब्दात्मक है तो भ्रम की निवृत्ति के लिए भी शब्द की जरूरत पड़ेगी। स्वामी कार्तिकेय और शालग्राम स्वरूप हरि, हरि और हर 64 स्थल, आश्चर्य में विविधताओं से युक्त चारों सागरों के तट, विंध्य पर्वत एवं मंदराचल के कुंज, हिमालय आदि कुल पर्वतों के स्थल, बड़े बड़े राजर्षि महर्षि देवों एवं ब्राह्मणों के पवित्र मंगलमय आश्रमों को तथा ऐसे ही दिशाओं के सीमा प्रांतों से समस्त
पृथ्वी तटों को बारंबार सम्मान देने वाले राघवेंद्र ने अपने छोटे भाइयों के साथ भ्रमण किया। यानी कि वहां जा रहे हैं, उन्हें सम्मान दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वहां के स्पंदन ले रहे हैं, और ये भी कह सकते हैं कि अपने स्पंदन दे रहे हैं। जिस प्रकार समस्त दिशाओं में विचरण करने वाले भगवान शिव पुनः शिवलोक आ जाते हैं, उसी प्रकार देव किन्नर मानव समुदाय के द्वारा पूजित सम्मानित संपूर्ण पृथ्वी मंडल का सम्यक रूपेण अवलोकन करके अपने गृह नगर में समागत हो गए। ऐसा कह रहे हैं कि पूरी पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं सबका ही उन्होंने दर्शन कर लिया। इसका मतलब बड़े तेज चलने वाले घोड़े हो गए, तभी तो तृतीय सर्ग पूर्व होता है, चतुर्थ सर्ग प्रारंभ करते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे भारद्वाज, जिस प्रकार से देवेंद्र पुत्र जयंत स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार पूर्ववासियों के द्वारा दी गई पुष्पांजलियों से सम्मानित श्री राम जी ने अपने घर में प्रवेश किया। तदनंतर वहां पहुंचकर श्री राम ने अपने पिता गुरु वशिष्ठ, बंधु बांधवों, द्विज गणों और कुल के बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। हाँ, जो परिवार आदि में रहते हैं उनके भी ऐसे ही संस्कार होने चाहिए कि घर में आप प्रवेश करते हैं तो सबको प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात सुहृद मित्रों, भ्राताओं, पिता एवं समस्त द्विज गणों के द्वारा बारंबार आलिंगन किए जाने तथा उन सभी के द्वारा यथोचित व्यवहार किए जाने से राघवेंद्र को अत्यधिक आनंदोल्लास हुआ। हाँ भाई, बहुत समय के बाद मिलते हैं और अपने हैं तो खुशी तो होती ही है। उन सभी से जो आनंद मिला उससे वे फूले नहीं समाये, अर्थात अतिशय हर्षोत्फुल्ल हुए। उस समय घर में राम के मधुर वंशीध्वन के सदृश परस्पर मधुर संवादों से आनंदित वे सभी यत्र तत्र भटकने लगे, अर्थात आनंदातिरेक से दिशाओं का ज्ञान ही नहीं रहा। ऐसे घर में सब मिलने जुलने आ गए तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, वही प्रसन्नता का माहौल है। देखो कितनी देर रहता है, चतुर्थ सर्ग तक तो रहेगा। तदनंतर श्री राम के तीर्थाटन से वापस नगर में आगमन पर प्रसन्न लोगों के द्वारा स्वच्छंद मधुर कलरों से युक्त 8 दिन तक निरंतर आनंद उत्सव मनाया जाता रहा। आगमन के दिन से ही अनेक देशों में प्रचलित विभिन्न तरह के रहन सहन, व्यवहारों आदि का यत्र तत्र जब तक मधुर वर्णन करते हुए वे श्री राम सुखपूर्वक अपने गृह में रहने लगे। यानी इतने दूर से आए हैं तो वहाँ की किस्से कहानियां भी तो लोगों को सुनावी करेंगे। श्री राघवेंद्र प्रभु नृत्य प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो यथा विधि संध्या वंदन आदि संपन्न कर राजसभा में इंद्रवत सभा अवस्थित परम तेजस्वी अपने पितृदेव महाराज दशरथ के दर्शन प्रणाम करते थे। यानी कि जैसे पहले दिनचर्या हुआ करते थे कि भाई उठो तो फिर स्नान आदि करके संध्या वंदन किया करते थे। तो संध्या वंदन में क्या करते हैं, भाई स्नान आदि कर लिया, आचमन आदि से पवित्र होकर प्राणायाम करते हैं, फिर गायत्री मंत्र का जप करते हैं। इसको संध्या कहा जाता है। संध्या में यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, क्षत्रियों के, ब्राह्मणों के, वैश्यों के। तो यज्ञोपवीत का मतलब ही होता है कि आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। संध्या का मतलब यही होता है। संध्या कर रहे हैं मतलब उस समय गायत्री का जप होता ही होता है। हाँ चलो यज्ञोपवीत नहीं है तो गुरु मंत्र का जप कर लेते हैं। यज्ञोपवीत वाले को तो एक माला गायत्री मंत्र की करनी ही चाहिए। पर जब यज्ञोपवीत का संस्कार कराया जाता है तो बताया जाता है, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने वाला ब्राह्मण होता है ना। ब्रह्म तेज बिना गायत्री के थोड़ी आता है। वहां राजसभा में दिवस का चतुर्थ भाग 1 प्रहर अर्थात 3 घंटे तक
महर्षि वशिष्ठ जी आदि के साथ बैठकर ज्ञान से परिपूर्ण विचित्र कथा, सत्संग, वार्ता आदि आदर पूर्वक सुनते रहे। नहीं, राजसभा में आके पिताजी को प्रणाम किया तो फिर वहीं बैठे हैं और गुरुजनों से जो पूर्व काल में कोई घटनाएं हैं, कथाएं हैं, वार्ताएं हैं, सत्संग आदि है, उनको सुनते थे। तदनंतर अपने पिताजी की आज्ञा लेकर विशाल सेना के साथ वराहों और महिषों से संव्याप्त वन में आखेट की अभिलाषा से जाता था। राजकुमार आदि हैं तो अस्त्र शस्त्र चलाना सीखना पड़ता है, तो प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? जंगल जाना पड़ेगा ना लगा। और जो हिंसक पशु होते हैं, जो ज्यादा उपद्रव मचाते हैं, तो उनका संहार भी किया जाता है। वराह यानी सुअर आदि, खेती बाड़ी सब चौपट कर देना रहा है लोग। गोखर जमीन खोद डालता है, कुछ भी लगाया हुआ है ना तो उसका खोद के उसका बीज खा जाता है। महिष यानी भैंसे आदि, ये अभी तो सब खेती बाड़ी को चौपट करने वाला है। तो इसका मतलब होता है कि हर समय में इनका नियंत्रण रखा जाता था। न ज्यादा संख्या घटनी चाहिए, न ज्यादा संख्या बढ़नी चाहिए। अब कलयुग में क्या होता है, या तो पूरी छूटें मिल जाती है या तो पूरी रोकें लग जाती है। मध्यम मार्ग का अनुसरण नहीं करते। हमने बचपन में गांव में देखा है कि नील गाय को उस समय मारने पर रोक नहीं लगी थी, तो मार मार के एकदम खत्म ही कर दिए थे। कहीं एक आध दिख जाए तो हम लोग बड़े खुश हो जाते थे कि नील गाय देखने को मिल गई। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रोक लगा दी। तब इतने नील गाय हो गए कि पूरी खेती चौपट कर डाले। अब गवर्नमेंट को क्या लेना देना, परेशान तो किसान है। हमारी तरफ तो खेती बाड़ी जो है नील गाय है, खाए तो खाए और पूरी 20-20 की झुंड जिस खेत से निकले पूरा रौंदे डाले। फिर वहां वन से वापस लौटकर अपने निवास गृह में आकर दैनिक स्नान आदि कृत्य अवसर प्राप्त क्रियाओं को संपन्न कर मित्रों एवं बंधु बांधवों के साथ भोजन ग्रहण कर सुहृद जनों के साथ रात्रि व्यतीत किया करता था। इस प्रकार से प्रातः प्रत्येक दिन दैनिक व्यवहार राघवेंद्र अपने भ्राताओं लक्ष्मण, भरत आदि के साथ किया करते थे। तीर्थ यात्रा से वापस आकर श्री राम ने पिता के घर में निवास किया। हे अनक भरद्वाज, श्री राम की प्रत्येक चेष्टा एवं राजाओं के अनुरूप सद्व्यवहार रखने के कारण सभी की उनमें सर्वाधिक प्रीति बनी रहते थे। यानी जैसा एक अच्छा लड़का होता है वैसे ही राम जी का व्यवहार था, किसी को परेशान नहीं करते थे। अपने दर्शन से, अपने भावों से, अपने कार्यों से सबको प्रसन्न रखते थे, सबका सम्मान करते थे। तो नारायण, आप दूसरे को खुश रखोगे तो दूसरे के हृदय में जगह बनी जाती है। तो सभी लोग राम जी को बहुत पसंद करते थे। इस प्रकार सज्जनों के हृदय में वह प्रीति चंद्रमा की चांदनी के समान अमृत रसमयी आह्लाद उत्पन्न किया करते थे। इस तरह से राघव चंद्रिका के सदृश उक्त व्यवहार करते हुए दिन व्यतीत करने लग गए। चतुर्थ सर्ग यहीं पर पूर्ण होता है। पंचम सर्ग, अब यहीं से राम जी का वैराग्य जो है वो जागृत होना प्रारंभ होता है। प्रारंभ कर देते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भारद्वाज, श्री राम एवं राम अनुयायी जन लक्ष्मण शत्रुघ्न 16 वर्ष में मात्र 2 मास शेष रहने पर अयोध्या में तथा भरत जी अपने नाना जी के घर में सुखपूर्वक निवास करते थे। यानी भरत जी अपने नाना जी के घर चले गए हैं और इधर तो लक्ष्मण है, शत्रुघ्न भी इधर ही थे और राम जी भी, खाली भरत ही गए। बड़े संपन्न थे ना भरत जी का परिवार।
उस समय अशेष पृथ्वी का भली भांति पालन करते हुए मंत्रणा में पारंगत महाप्राज्ञ राजा दशरथ अपने मंत्रियों सहित प्रतिदिन अपने पुत्रों के विवाह संबंध हेतु चर्चा परामर्श किया करते थे। हाँ, वैसे भी दशरथ जी को तो बड़ी मुश्किल से पुत्र आदि की प्राप्ति हुई है। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया था, उसके लिए भी कितना जुगाड़ लगाना पड़ा था। तीर्थ यात्रा संपन्न करके वापस अपने घर में आकर निवास करते हुए श्री राम शरत काल के निर्मल सरोवर की भांति प्रतिदिन कृष्ण यानी दुर्बल होने लग गए। अभी तक तो सिर्फ प्रसन्नता का ही वर्णन था, अब बता रहे हैं कि भाई वहां से आने के बाद तो और बलवान होना चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे दुर्बल होने लग गया। जैसे सालीमाल धान से घिरे हुए पूर्ण विकसित कमल पर पीलिमा छा जाती है। कीचड़ में दोनों ही होते हैं भाई, धान को भी तो पानी चाहिए, कमल को भी पानी चाहिए, लेकिन बेचारा कमल अगर धान के बीच में आ गया तो सारा पोषक तत्व वो ले जाए, कमल पीला ही पड़ जाता है। वैसे श्री राम के विशाल नेत्रों वाला मुख पीला पड़ गया। कपोलों को हथेली पर रखकर ऐसे चिंताग्रस्त होकर पद्मासन में संस्थित हो श्री राम नित्य कर्म से युक्त हो चेष्टा शून्य होकर रहने लगे। ये नित्य कर्म कर तो रहे हैं, लेकिन जो खाली समय बच रहा है उसमें दोनों हथेली को मुंह में रख करके पता नहीं किस विषय में सोच विचार में मग्न है। कृष्णांगों वाले श्री राम चिंतन ग्रस्त खिन्न उदास चित्र लिखित से होकर किसी से कुछ भी नहीं कहते थे। रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो बोल, सुनी ठिलई है लोग सब बांट न लई है कोई। है ना, जो तुम्हारे मन के भीतर छुपा है उसको छुपा के ही रखो, जब तो कोई उचित नहीं मिलता। ऐसे किसी को तुमने बता दिया तो लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं, तो तुमको समझने वाला तो कोई विरला ही होता। नहीं तो राम जी बता ही नहीं देते उसी समय। परिजनों द्वारा बारंबार प्रार्थना किए जाने पर मलिन मुख कमल से युक्त हुए श्री राम अपना आहनिक आचार संपन्न करते थे, यानी दिन भर का आचार संपन्न करते थे, क्योंकि उनके परिजन प्रार्थना करते थे भाई आप आओ भोजन कर लो, आओ स्नान कर लो, नहीं तो बैठे ही खोए हुए। देखो नारायण, जो अभी राम जी की हालत है वो दो कंडीशन में होती है, या तो खूब वैराग्य हो जाए तो खूब प्रेम हो जाए। दोनों समय ही आदमी आदमी नहीं रहता, वो खो जाता है, उसका मन कहीं चला जाता है। विशिष्ट गुणों की राशि के सागर श्री राम को चिंताग्रस्त देखकर उनके दोनों भाइयों की वही स्थिति हो गई, यानी शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी राम जी की तरह ही हो गए। ये प्रेम है। राम जी में वैराग्य है, लक्ष्मण में और शत्रुघ्न में प्रेम है। भाई जिससे प्रेम होता है वो अगर दुर्बल है और तुम मोटे हो रहे तो प्रेम नहीं है ना रहे, तदात्म होता है। वो जिस कारण दुर्बल हो रहे हैं वो चीज तुम में भी संक्रमित हुए बगैर नहीं रह सकते। दुखी एवं कृष शरीर वाले उन सभी पुत्रों को देखकर सब पत्नी महाराज दशरथ चिंता तो एवं विवश हो गए। भाई बड़ी मुश्किल से पुत्र मिले हैं और इतने अनुकूल पुत्र हैं, तो अगर वो दुखी हैं, कृष्ण है, कमजोर हो रहे हैं, तो कौन सा पिता होगा जिसको दुख ना होगा। और उनकी इस दशा को मिटा नहीं पा रहा है, इसके लिए वो विवश, उनको लग रहा है मैं बड़ा असहाय हूं कि मैं इनकी पीड़ा को दूर नहीं कर पा रहा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे पुत्र भारद्वाज, इस प्रकार परम स्नेह युक्त वाणी द्वारा महाराज दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम से बारंबार पूछा, हे पुत्र तुम्हारे मन में कौन सी बड़ी भारी चिंता हो गई है जिससे तुम सदैव उदास रहते हो। श्री राम बोले, हे तात मुझे कोई दुख नहीं है। ऐसा कहकर पिता की गोद में अवस्थित हो कमल पत्रवत नयन वाले श्री राम प्रायः मौन ही रहते थे। सोचो क्यों नहीं बताया, और जब वशिष्ठ जी ने पूछा तब उन्होंने बता दिया। भैया भेद वहीं खोलना चाहिए जहां
समझने वाला हो। हाँ, तुमको फ्रेंच लैंग्वेज आती है और तुम देहात में चले गए और तुमको कोई भाषा आती नहीं। हाँ, तो उनके सामने बोलोगे तुम्हारी भाषा व्यर्थ है, ढूंढो भैया कौन समझता है, उसके सामने मुंह खोलोगे तो ऊर्जा भी बची रहेगी। तदनंतर एक दिन राजा दशरथ ने वक्ताओं में श्रेष्ठ, समस्त कार्यों में निपुण वशिष्ठ जी से पूछा, हे महर्षि, हे गुरुदेव, इन दिनों मेरे पुत्र श्री राम दुखी क्यों रहते हैं? राजा दशरथ के द्वारा ऐसा पूछने पर महर्षि ने कुछ चिंतन विचार कर कहा, हे श्रीमान, हे राजन, इसमें अवश्य ही कोई कारण है, किंतु इसके लिए आप दुखी ना हो। जिस तरह ब्रह्मांड में पृथ्वी आदि भूत तत्व सृष्टि एवं संहार के वेग के बिना महान विकार को प्राप्त नहीं होते, उसी प्रकार महान पुरुष छोटे कारणों से कोप, दुख एवं अतिशय हर्ष को प्राप्त नहीं होता है। 7 बात। जब तक कोई बड़ा कारण ना हो, उनके मन में दुख नहीं दिखाई देगा, चिंता दिखाई नहीं देगी और अतिशय प्रसन्नता भी नहीं दिखाई देगी। उसके लिए कोई बड़ा कारण होना चाहिए। छोटे कारण को उपेक्षा दृष्टि से देख लें। और कोई ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा हो तो इसका मतलब है कि वह उच्च नहीं है। जैसे घर का जो मालिक होता है वो सीरियस होता है, गंभीर होता है, छोटी मोटी चीजों को उतना रिएक्ट नहीं करता। छोटी मोटी चीजें कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रहा तो समझ लो नौकर है, मालिक नहीं है। क्योंकि अगर वो इतना रिएक्ट करने लग गया तो वो बैलेंस बना के नहीं रख सकता, क्योंकि उसे सबको ही देखना है। तो यहाँ पर दशरथ जी अपने पुत्रों की अवस्था के लिए वशिष्ठ जी से प्रश्न करते हैं। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि भाई अब राम जी को बुलाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई कारण क्या है, तो फिर उस कारण का इलाज करना पड़ेगा। हाँ, तो ये सारी चीजें 6वें सर्ग में पढ़ने को मिलेंगे। 6वां सर्ग कल प्रारंभ करेंगे, थोड़ा बड़ा है इसलिए कल ही प्रारंभ करेंगे और कल ही पूरा करेंगे। आज ही विश्राम रहता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।